बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर साहब तो कुछ और प्लानिंग कर रहे थे। ज़हीर साहब तो यूके चले और अब वहाँ ज़हरा काज़मी से जान छुड़ाकर गोरी लड़कियों को फंसाने की प्लानिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये जो है अब गोरी लड़कियों को फंसाएगा, किस तरह से ये यूके जा रहा है, किस तरह से इसे सारा का सारा मुद्दा उठा के ज़हरा काज़मी पे डाल दिया। अब टारगेट इलीट क्लास, वो भी पाकिस्तान की नहीं बल्कि अंग्रेजों में इलीट क्लास जो है उनकी बच्चियों को बनाया जा रहा है। ज़हीर का नया रूप मजलूम बनकर जो है वो गोरी बच्चियों को फंसाने के चक्करों में इन्होंने अपना कारोबार पाकिस्तान से अब जो है वो यूके शिफ्ट करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ज़हरा काज़मी और सस्ती फनकारा के बारे में बोलता है कि जी वो तो बड़ी गहरी दोस्त थी, मैं तो मुफ्त में रगड़ा गया, मेरा तो कोई लेना देना नहीं था। ज़हीर ने जो है खुद को बचाने के लिए अब एक नई चाल चल दी है। ज़हरा ने अपनी पिक्चर्स खुद वायरल करवाई और मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। तो माजरा क्या है आज की वीडियो में आपको बताएंगे और बात करेंगे हम कि किस तरह से मक्कारी दिखाते हुए पाकिस्तान से 9-11 होने का मुकम्मल प्लान बन चुका है। बल्कि तैयारियां तो हो ही गई थी बहुत अरसे पहले, अब इन्होंने जो है वो भागने का जो इनका प्लान था उसको भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। ज़हीर साहब तो अब यूके जा रहे हैं, इसीलिए वो टूटी फूटी अंग्रेजी जो है वो बोल रहे थे। हर एक को टिकटॉक पर बैठकर जो है वो अपनी शक्ल की तरह जो है अंग्रेजी बोलते हुए नजर आ रहे थे। लोग उर्दू में बेचारे सवाल पूछ रहे थे और वो इतनी ग्रामर और टूट फूट का शिकार अंग्रेजी जो है वो लिखे जा रहा था कि काफी देर तक जो है वो ट्रांसलेट करने में टाइम गुजर जाता था कि ये असल में कहना क्या जा रहा है। वो एग्जैक्टली जो है प्रैक्टिस कर रहा था अंग्रेजी बोलने की, क्योंकि अब वो इसी अंग्रेजी में जो है गोरी लड़कियों को फंसाना शुरू हो चुका है। मैं तो जी लंदन चला, अब तमाम मामला कुकड़ी यानी कि फिरौन की मम्मी और ज़हरा काज़मी देखेंगे। अब इनकी प्लानिंग क्या है। इससे पहले जी टिकटॉक पर लोगों को घेरना शुरू कर दिया। बहुत अरसे से ये पाकिस्तान में लड़कियों को जो है वो घेर रहे थे और उनको ट्रैप कर रहे थे, उनको पाकिस्तान से बाहर बेच रहे थे। इनकी वालदा भी यही काम कर रही थी। अब जब पता चल गया कि जी पाकिस्तान में पकड़े गए हैं तो अब क्या करना था। अब इन्होंने क्या किया कि जी यूके जाने की तैयारियां कर ली हैं और यूके जाने के लिए ये मुख्तलिफ कोर्सेज भी कर रहा है। अब इसका मुकम्मल प्लान और टारगेट जो है वो पाकिस्तान से बाहर की लड़कियां हैं, क्योंकि इसको पता चल गया कि जी पाकिस्तान की लड़कियों को फंसाकर अगर उनके वालिदैन मेहदी काज़मी जैसे हो जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पर बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि इनके चेहरे जो है हर जगह पर लोगों के जहनों में जो है वो चिपक गए हैं कि ये घटिया किस्म के लोग हैं, इनका एक नेक्सस है। तो अब इन्होंने जो है ज़हीर साहब ने यूके की लड़कियों को ट्रैप करने के लिए, यानी कि गोरी बच्चियों को जो कि एलीट क्लास से उनका ताल्लुक होगा, उनको ट्रैप करने के लिए ये इतने दिन से इंग्लिश बोल रहा था और इसने मुकम्मल तैयारी कर लिया। प्लान क्या है अगली कुछ वीडियोस में जो है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। कुछ सबूत हमारे हाथ लगे हैं, उन सबूतों से हमें कंफर्म हो चुका है कि किस तरह से ये लड़कियों को ट्रैप कर रहा है वहां पर। दूसरी मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि पहले दिन से सस्ती अदाकारा यानी कि फिरौन की जो मदर हैं वो सब कुछ ज़हरा काज़मी पे डाल रही थी कि जी ज़हरा ने मुझे पिक्चर्स दी, ज़हरा ने मुझे अपने वालिदैन के बारे में बताया, उसके वालिदैन उसको मारते थे, वो बहुत बुरे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो बड़े गंदे लोग हैं, वो इतने गंदे लोग हैं। तो आंटी जी वो फिर बच्ची अपने वालिदैन के साथ क्यों चली गई है, ज़हरा काज़मी क्यों चली गई अपने बाप के पास और अदालत में खड़ी होकर वो कह सकती थी सारे मीडिया के सामने कि जी मेरा बाप तो बड़ा जालिम जाबिर है, मैं तो उसके साथ जाना नहीं चाहती, मैं तो अपनी मोहब्बत यानी कि शौहर सो कॉल्ड शौहर के साथ जाना चाहती हूँ जो कि सामने बैठा हुआ था। लेकिन बच्ची तो नहीं गई। कहने का मकसद ये है कि इतनी कहानियां मत सुनाओ अल्लाह के वास्ते, केस पर रिपोर्ट करो। कभी किसी की करैक्टर पे बातें कर रहे हो, कभी मेहदी काज़मी को गंदा करने की कोशिश कर रहे हो। मेहदी भाई का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, पाकिस्तान के अवाम का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया कि बच्ची जो है वालिदैन के साथ घर चली गई, तुम लोगों के गंदे चुंगल से निकल गई। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के सिस्टम पर थोड़ा से आहू बका कर लेते हैं, थोड़ा सा रोल लेते हैं, थोड़ी सी टसुए बहा लेते हैं कि यार किस तरह का सिस्टम है। यकीन करो कि आप तो ही अदालत करो, आप पकड़ के जो है जो विक्टिम फैमिली है उनकी धज्जियां उड़ा दो, उनके गंदे गंदे नाम रखो, उनके करैक्टर पे बातें करो, उनके जो है घर की औरतों पे बातें करो, तो उसके बाद जो है अदालत के फैसलों पे बातें करो, जजेस पे बड़े बड़े इल्जामात लगाओ, तौहीन अदालत करो। उसके बाद आराम से बैठ के जो है बार बार अदालत कहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
बच्चों, तो आप जो है वो ठेंगा दिखा रहे हैं। आप कभी कहते हैं हमें नोटिस नहीं मिले, कभी आप कहते हैं कि जी हमें तो कुछ भी नहीं पता। बार बार अदालत बुला रही है लेकिन ये लोग नहीं जा रहे, तारीख पे तारीख मिल रही है। यकीन करें कि मैं सोचती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि यार इमरान खान साहब आप तो वैसे ही पता नहीं क्यों हर बार बुलाने पे चले जाते हैं। इस केस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप देखें जो है सस्ती अदाकारा को, उनके वकील को, उसके बाद जो है उनकी पूरी टीम को जो है अदालत बार बार बुला रही है, लेकिन तौहीन अदालत करने के बाद भी वो बेगैरतों की तरह बैठे हुए हैं और हंसते हैं, अदालतों पे हंसते हैं, मुल्क के सिस्टम पर हंस रहे हैं, जुबान चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम हर चीज़ से बड़े हैं, हमारे पास पैसा है, हम हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। कितनी गलत बात है कि बार बार आप हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तौहीन कर रहे हैं, आप हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों की तौहीन कर रहे हैं और उसके बाद जब आपको तौहीन अदालत केस में बुलाया जाता है तो किसी को कोई नज़र नहीं आता। कितनी अजीब सी बात है कि जो ये सारे के सारे नेक्सस के लोग हैं, यानी कि ये लोग जिन्होंने तौहीन अदालत की, वो मिस्टर इंडिया बन गए हैं। अब सब ये तो छोड़े, पता नहीं, मेरे ख्याल में ये लाहौर में होते हैं, ये तो लाहौर में बैठे हुए हैं, जबकि जो कौवा है वो एक अदालत से दूसरी अदालत के ऊपर जो है वो चरिंद परिंद के साथ जो है उनको ठूंगे मारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अदालत को नजर नहीं आ रहा। यानी कि नोटिस भेजे जाते हैं, एक बंदा रोज अदालत में आता है, वहां पर बैठा रहता है, वहां पर आके फिर घर में झूठी कहानियां सुनाता है और रोज अदालत में जाता है, हर अदालत का चक्कर लगाता है, लेकिन जिन पर तौहीन अदालत लगाई गई है या जिन्होंने लगाई है उनको वो नजर ही नहीं आते। कितनी अजीब सी बात है कि वो कहते हैं ना कि नाक के नीचे सब कुछ करने के बाद मौजूद है और कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई उनको घसीटने वाला नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस केस ने, सस्ती अदाकारा ने और इनके जितने भी नेक्सस हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो बेचारा इज्जत करता है किसी इदारे की, उसको ये पकड़ के जो है घसीटते हुए ले जाते हैं और जो तौहीन करते हैं उनको जो है कोई कुछ नहीं कहता। बार बार कहते हैं हमने फला नोटिस भेजा है, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ। यही मामला हो रहा था, आपको थोड़ा सा मैं बताती चलूं। सिंध हाईकोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा था जब बार बार मुअज़्ज़ज़ जज साहब बोल रहे थे कि जी ज़हरा काज़मी को हाजिर किया जाए, और सिंध पुलिस जो है वो कहती थी आज मेरी बीवी ने मेरे कपड़े नहीं धोए, आज मैं अपनी बेल्ट घर में भूल आया हूँ, आज एक सॉक्स में कोई और पहन के आया हूँ, आज मैं अपने बालों की विग जो है वो किसी और जगह पे भूल आया हूँ। तो सिंध पुलिस की ये फजूल घटिया किस्म की बातें होती थी और टाइम बाय कर रहे थे, टाइम इतना वेस्ट कर रहे थे, यानी कि ये हालात हो चुके हैं। और उसके बाद जब उनको जो है उनको उनकी औकात पुलिस को याद करवाई गई थी तो फिर उनको समझ आई थी कि भाई क्या है। तो इस वक्त बड़ी अफसोस की बात है कि ये अदालतों को किस तरह से जो है वो हल्के में ले रहे हैं। सस्ती अदाकारा रोज लाइव कर रही है लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रही है और फिर कहते हैं, वो कौन कहता है कि जी कानून के हाथ लंबे होते हैं। हमें तो इस केस में कानून के हाथ पता नहीं, मुझे तो नजर ही नहीं आए कि कोई हाथ भी होते हैं कि नहीं। कभी अदालतें तारीख पे तारीख दे रही हैं, कभी नोटिस पे नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या करें कि मिस्टर इंडिया हो गए हैं ये सारे, जो किसी को नजर नहीं आते। रोज मैं कहती हूँ रोज अदालत जाते हैं लेकिन फिर भी मिस्टर इंडिया हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर इंडिया जो है वो इन्हीं जैसे लोगों को देखने के बाद इंस्पायर होकर बनाई गई थी कि जी नाक के नीचे लोग हैं, आंखों के सामने लोग हैं, लेकिन ना उनको नोटिस मिल रहे हैं, अदालतों में मौजूद हैं, रोज अदालतों में आते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं, उनको फिर भी सामने जो है ना कोई खड़ा कर रहा है ना वो सामने आ रहे हैं। तो यकीन करें कि इन घटिया लोगों ने ना सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों का मजाक बनाया, यकीन करें पाकिस्तान का मजाक बना के रख दिया है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनर बच्चियों की शादियों को प्रमोट करें, किसी को भी कोई हक है कि वो किसी की बेटी को अगवा करे, उसको बेच दे और हम उसको प्रमोट करेंगे। लानत है मैं कहती हूँ ऐसे लोगों पर जो बैठकर गंदगी मचाए जा रहे हैं और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है।